बैक टू केपी क्लासेस। तो यारो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन आल्सो, ठीक है। और फाइंड करना सॉल्यूशन अगर वो एग्जिस्ट करे बाय एलिमिनेशन मेथड। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ठीक है। अगर हम ऐड करें न्यूमरेटर में 1 और सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर से 1 तो फ्रैक्शन आके बनता है 1। एंड इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर देन फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम पहले लेट कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन को लेट कर लिया एक्स वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करा और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर 1 सब्ट्रैक्ट करा इक्वल टू 1 है। ये केस नंबर 1 कहता है, ठीक है, केस नंबर 1। और यही केस 2 बना है यहाँ पे। वो क्या कहता है कि इट बिकम्स यानी इक्वल टू में 1/2 आएगा अगर हम ओनली ऐड करें डिनोमिनेटर में 1 और एक्स नॉर्मल रख दें, ठीक है। अब यहाँ से हमारी दोनों इक्वेशन बन जाएगी केस 1 एंड केस 2 से। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों इक्वेशन में। ये जो यहाँ से है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी दोनों। मैंने पहले सॉल्व कर दी, ठीक है। अब यहाँ से हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक रखेंगे। अब साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एलिमिनेट, ठीक है। यहाँ है माइनस एक्स इक्वल टू -3। तो एक्स की वैल्यू आ गई है 3। अब इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आपका वाई भी आ जाएगा। लेट सपोज मैं इसे कर रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो एक्स वाई हमारा फ्रैक्शन था तो फ्रैक्शन भी हमारा आ चुका है। फ्रैक्शन हमारा क्या हुआ 3/5। तो आंसर आ गया। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 5 years ago यानी पास की बात हो गई, नूरी वॉज थ्राइस थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। उसके बाद 10 years लेटर नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ आर नूरी एंड सोनू, ठीक है। तो हमें बताना है कि नूरी और सोनू कितने साल के हो गए। प्रेजेंट एज बतानी है इन दोनों की इन शॉर्ट, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं इनकी प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने नूरी की प्रेजेंटेज और सोनू की प्रेजेंटेज लेट कर लिया एक्स वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं सो दैट हमारी इक्वेशन बन सके, फॉर्म हो सके, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 5 years अगो 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 आ गया तो यानी पास्ट की बात हो रही है। तो माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन में, x-5 और इक्वल रख देंगे y-5, ठीक है। ये मेथड है, लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे सॉल्व करनी होती है एज वाले क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी थ्राइस है, ठीक है, वो थ्राइस है एज ओल्ड एज सोनू। तो उसके इक्वल करने के लिए हमें सोनू को भी थ्राइस करना पड़ेगा, जो हमने 3 कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब x-5 3y-5। अभी नहीं समझ में आया ना तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें भी सेम चीज होगी, उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये अब आ जाएगा, ऊपर होगा 15। तो यहाँ पे अभी आ जाएगा आई गेस -10। हाँ, तो यहाँ आ गई हमारी पहली इक्वेशन, फॉर्म हो गई केस 1 से। केस 1। अब केस 2 लिखेंगे। केस 2 क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज़ पढ़ो, 10 year लेटर आफ्टर 10 year यानी फ्यूचर की बात हो गई। x+10 करके इक्वल रखो y+10 करके, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस हो गई तो नूरी ट्वाइस है, सोनू को भी ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। तो 2y+20। अब x-2y और ये 20 - 10 होगा, फिर आ जाएगा इक्वल टू 10। अब दो इक्वेशन आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे सिंपल। तो x-2y = 10।
सो यहाँ पे x हो गया एलिमिनेट, और यहाँ पे आ जाएगा y, माइनस का y, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20। तो y आ गया 20। y क्या था? सोनू की एज, सोनू की करंट एज आ गई 20। अब इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ मैं। सोनी की एज आ गई 50। तो यहाँ से दोनों की प्रेजेंट एज निकल चुकी है। होप सबको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 2 पार्ट का। हम रीड करते हैं एक्सरसाइज। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. तो मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको कहाँ दिक्कत आएगी। आपको ये लाइन समझ नहीं आएगी और ये वाली समझ नहीं आएगी, सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत घुमा हुआ है, बच्चों को बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, वो 9 होना चाहिए। सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो कह रहा है 2 डिजिट का नंबर हो जिसकी दोनों डिजिट का सम 9 है। अब जैसे मान लो 32 है, ठीक है, 32 है। इन दोनों का सम करने पे 3 + 2 5 आ रहा है। ऐसे सेम वे में 9 आना चाहिए। तो आप कोई सा भी नंबर ले लो। लेट सपोज आप 72 ले लो, इसमें 7 + 2 9 होगा, ठीक है। 81 ले लो, ठीक है, और 90 ले लो, कुछ भी हो सकता है, वो हमें पता लगाना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे, जो फाइंड करना है, मैंने आपको पहले बताया। लेट द 2 डिजिट नंबर, उसकी दोनों डिजिट हम लेट करेंगे बी एक्स वाई एक साथ है, क्योंकि 2 डिजिट लेट करनी है ना हमें, ये फर्स्ट डिजिट, ये दूसरी डिजिट, ठीक है। तो ये लेट कर लिया हमने। अब स्टेटमेंट देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कह रहा है सम ऑफ 2 डिजिट, तो x + y = 9, ये पहली इक्वेशन हो गई, केस 1। अब केस 2, ये कह रहा है 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये रहा दिस नंबर इज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड यानी ऑब्टेन्ड होता है, उसका रिजल्ट आता है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। और ट्वाइस भी लिखा है 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम्स करा दिस नंबर इज ट्वाइस ऑब्टेन्ड हो रहा है बाय रिवर्सिंग यानी वाई एक्स, रिवर्सिंग यानी वाई एक्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये इक्वेशन बनी है। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे एक बात समझनी है, जो कि है कि अगर आप कोई नंबर लिखते हो, लेट सपोज आप लिख रहे हो 28, तो इसे कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे 10, 20 हो जाएगा +8। और अगर आप 15 लिख रहे हो तो इसको भी ऐसे लिखो, 1 × 10, 10 हो जाएगा +3। तो अगर आप कोई एक्स वाई लिखोगे, इसे भी तो ऐसे लिखोगे x × 10 प्लस में y। सिमिलर वे में हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। कि आप भी सोच रहे हो कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन तो कुछ फॉर्म हो नहीं पा रही है, तो अब होगी फॉर्म, अब करेंगे फॉर्म। तो ऐसे होगी ये फॉर्म, ये इसको हम लिखेंगे 10x + y, ठीक है। मतलब ये फॉर्म होती है 2 डिजिट नंबर की। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। इसे ऐसे ही लिखना होता है, इसलिए ये यहाँ पे ये फॉर्म हो पाया, ठीक है। अब ये रिवर्स हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 10y + x, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 90x + 9y = 20y + 2x, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करें तो x वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे, y वाली टर्म्स एक तरफ कर लेंगे। तो ये सॉल्व होके तो आएगा 88x आई गेस, ठीक है। और ये सॉल्व होके आएगा 11y। उसके बाद इसे हम कट कर देंगे, ठीक है। तो 8x - y = 0, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, और ये थी हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। तो 2 इक्वेशन हमारी फॉर्म हो चुकी है। अब हम लगा देंगे अपना एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। लगा दें मतलब x
प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कर देंगे, ऑपोजिट साइन लगा देंगे, ये हो गया एलिमिनेट। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8x क्या होगा, -7x। फिर यह आ जाएगा -9। अरे सॉरी यार, यहाँ पे गलती होगी। तो यहाँ पे तो वो मैं साइन चेंज करने की नीड ही नहीं है ना, कि इधर पहले से वो एलिमिनेट हो रहा है। 8x माइनस वाई, ये देखो यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, तो साइन चेंज करने की नीड है ही नहीं। देखो हो गया ना एलिमिनेट, होगा 9x इक्वल टू 9। तो x आपका आ गया 1, 1 आ गया, ठीक है। x आ गया 1। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका y भी आ जाएगा। 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ पे y आपका आ गया 8। तो आपके जो 2 डिजिट नंबर है वो होगा 81। 81 इज योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है ख़त्म। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।